हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स चरखड़ी में आपका मोस्ट वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मीडियाटेक के जो डेड मोबाइल है जिनमें मीडियाटेक के सीपीयू लगे हुए हैं उनको जो है हम लोग किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सर्किट डायग्राम के जरिए। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट वीडियो हमारी रहेगी वो रहेगी क्वेलकम सीपीयू के ऊपर। क्वेलकम जो सीपीयू है उनको जो है हम चेक कैसे कर सकते हैं सर्किट डायग्राम के जरिए। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है आप लोगों को नॉलेज मिलने वाली है। ठीक है, और ये वीडियो जो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें मैंने आपको सर्किट डायग्राम की जो है एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप मैं बताता हूँ आपको बिना टाइम गवाए कि किस तरीके से हम लोग जो है अपने मोबाइल को रिपेयर कर सकते या चेक कर सकते। ठीक है, अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक जो है हमने मीडियाटेक सीपीयू जिन मोबाइलों में लगे रहते हैं हमने जो है यहाँ पे उसका डायग्राम एक बना के रखा हुआ है। ये सभी जो आप ये लाइनें देख रहे हैं ये जो है मीडियाटेक सीपीयू वाले मोबाइलों में जो है ये सारी लाइनें रहती है। ठीक है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि हमें जो है डेड मोबाइल को, मीडियाटेक के जो डेड मोबाइल है उसको जो है हम लोगों को चेक किस तरीके से करना पड़ता है। ठीक है, तो इससे जो है हमारे जो टेक्नीशियन भाई है उनको जो है इस डायग्राम को देख करके बहुत सी जो है नॉलेज मिल सकती है। तो वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, हमने एक यहाँ पे एक चार्जिंग कनेक्टर एक बनाया हुआ है जो कि चार्जिंग, जिसको हम चार्जिंग जैक बोलते हैं। इसमें जो है हमारी रहती है 5 लाइनें रहती है और जो टाइप सी के जो कनेक्टर रहते हैं उसमें हमारे जो लाइन है वो 15 से 20, 20 से 25 इतनी जो है उससे लाइनें रहती है। ठीक है, तो अभी हमने यहाँ पे एक नॉर्मल चार्जिंग कनेक्टर लिया हुआ है 5 पिन का। ठीक है, इसमें जो है सबसे पहले हमारी जो लाइन निकलती है वो निकलती है वी बस की। ठीक है, वी बस इस लाइन का नाम है। इसमें जो है 5 वोल्ट रहती है। ठीक है, 5 वोल्ट इसमें डीसी रहती है। ठीक है, इसके बाद की जो ये लाइन है यहाँ पे हम ये जो लाइन है ये रहती है डीएम की। ठीक है, और इसके बाद की डीपी और इसके बाद की आईडी और उसके बाद की ग्राउंड। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मोबाइल को ऑन होने के लिए हमें जो है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक तो वी बस 5 वोल्ट और यहाँ से एक ग्राउंड, ये 2 लाइनें हमें यहाँ से मिलनी चाहिए। ठीक है, अगर इन 2 लाइनों में से या इन 2 लाइनों में से कोई एक लाइन भी शॉर्ट हो जाती है तो हमारा जो मोबाइल है वो ऑन नहीं होगा। ठीक है, जो डीपी और डीएम की जो ये लाइन है इसके जरिए जो है हम लोग मोबाइल में सॉफ्टवेयर करते हैं। ठीक है, और इससे जो है हमारे मोबाइल में स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम भी आती है। अगर ये ब्रेक हो जाए या शॉर्ट हो जाए तो स्लो चार्जिंग की प्रॉब्लम हमारे मोबाइल में आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक ओवीपी सेक्शन बनाया हुआ है। ओवीपी एक आईसी है। ये ओवीपी सेक्शन की जो फुल फॉर्म है वो है ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। अगर मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ से चार्जिंग कनेक्टर से वोल्टेज अगर ज़्यादा हमें आगे मिल जाती है तो यहाँ पे ये क्या कर देता है, ओवीपी सेक्शन अपने आप को खराब कर देता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि यहाँ की से जो आगे जो है वोल्टेज हमें नहीं मिलती है। ठीक है, अगर यहाँ ये एक प्रकार से फ्यूज का काम करता है। जिस तरीके से हमारे जो घरों में मीटर के पास जो फ्यूज लगा रहता है उसी तरीके से ये भी मोबाइल में फ्यूज की तरह काम करता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर किसी कारणवश मीटर में जो है वोल्टेज अगर ज़्यादा आ जाती है तो हमारा क्या होता है, फ्यूज जो है हमारा बर्न हो जाता है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे ये ओवीपी सेक्शन भी बर्न हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से जो वोल्टेज निकलती है ओवीपी सेक्शन के बाद 5 वोल्ट ही निकलती है। इसको जो है मैं आप लोगों को ओवीपी सेक्शन या ओवीपी आईसी को बाईपास करना भी सिखाऊंगा। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें मैं आपको इसको जो है बाईपास करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, और इसके बाद ये 5 वोल्ट सीधा ही डायरेक्ट निकल जाती है चार्जिंग आईसी में। ठीक है, ये जो चार्जिंग आईसी यहाँ पे बीक्यू आईसी भी लगी रह सकती है या फिर बॉल आईसी भी लगी रहती है। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, एक जो यहाँ से लाइन निकलती है 5 वोल्ट वी बस से जो एक लाइन निकलती है वो निकलती है VCDT। ठीक है, ये जो लाइन है
VCDT। इसमें जो वोल्टेज रहती है 0.5 से 1.2 इसमें वोल्टेज रहती है। इस लाइन का जो यहाँ पे नाम है VCDT रखा गया। VCDT की जो फुल फॉर्म है वो है वोल्टेज चार्जिंग डायरेक्ट ट्रिगर, कि कब हमारे मोबाइल में जो है चार्जर लगा है, कब हमारे मोबाइल में चार्जर नहीं लगा है, इसकी इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये पावर आईसी को देता है। और पावर आईसी यहाँ से सीपीयू के जरिए यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे इस तरीके का एक एरर शो करता है कि भाई हमारा जो मोबाइल है वो चार्जिंग में लग चुका है। अगर किसी कारणवश हमारे पास बहुत से ऐसे फॉल्ट भी आ जाती हैं जिसमें मोबाइल में चार्जिंग तो हो रही है लेकिन यहाँ पे इस तरीके का एरर जो है शो नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर इस तरीके का अगर ये एरर शो नहीं हो रहा है तो हमें जो है कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली हमें जो है VCDT वाली जो लाइन है इसको चेक करना है। इसकी लाइन में क्या रहता है फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे वीडियो में बताता हूँ। इसकी लाइन में यहाँ पे एक जो है यहाँ पे डिवाइडर सर्किट बना होता है। डिवाइडर सर्किट में जो है फ्रेंड्स एक रजिस्टर यहाँ पे इस तरीके का लगा होता है और ये जो सीरीज में लगा रहता है, और यहाँ से एक ग्राउंड के साथ यहाँ पे रजिस्टर लगा जाता है। ग्राउंड वाले रजिस्टर को यहाँ पे R2 बोला जाता है और इस सीरीज वाले रजिस्टर को यहाँ पे R1 बोला जाता है। ठीक है, यदि फ्रेंड्स ये जो है रजिस्टर, इस रजिस्टर की ग्राउंड वाले रजिस्टर की अगर वैल्यू अगर हाई हो जाती है तब भी जो है हमारे मोबाइल में इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और इसके बाद है कि फ्रेंड्स यहाँ पे एक और लाइन निकलती है, वीबस से निकलती है। इसका जो नाम है वो है चार्जिंग LDO, चार्ज LDO इस लाइन को बोला जाता है। ठीक है, ये क्या करता है जैसे हम लोग जो है यहाँ पे चार्जर को मोबाइल में इंसर्ट करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ से जो है एक वोल्टेज निकलती है। ये जो है पावर आईसी के अंदर लगे हुए मॉसफेट, चार्जिंग से रिलेटेड जो मॉसफेट होते हैं उनको जो है ये जो है ऑन करता है। ठीक है, कई बार हमने बहुत से रियल केसेस भी इस तरीके के देखे हैं कि चार्जिंग कनेक्टर भी हमारा बिल्कुल सही है, OVP आईसी भी बिल्कुल सही है, चार्जिंग आईसी भी सही है, पावर आईसी भी सही है, पर ये लाइन जो है ये जो है शॉर्ट हो जाती है या खराब हो जाती है जिस कारण हमारे मोबाइल में चार्जिंग नहीं होती है। ठीक है, इस लाइन से भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। अगर मोबाइल में चार्जिंग नहीं हो रही है तो सबसे पहले हमने क्या करना है, चार्जिंग कनेक्टर को चेक करना है। चार्जिंग कनेक्टर के बाद OVP आईसी को चेक करना है। OVP आईसी के बाद चार्ज LDO को जो है यहाँ पे हमने चेक करना है। चार्ज LDO अगर हमारा बिल्कुल सही है तो इस कंडीशन में हमें जो है यहाँ पे पावर आईसी को रिवॉल्व या चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो ये चार्ज LDO की जो वोल्टेज है वो यहाँ से निकलती है और जो पावर आईसी है वो जो है इस लाइन से, PG जो लाइन से जो है चार्जिंग आईसी को ये बताती है कि भाई चार्ज LDO और VCDT की लाइनें बिल्कुल सही है। आप जो है DC टू DC फंक्शन के जरिए जो है आप आगे की वोल्टेज को जनरेट कीजिए। ठीक है, तो उसके बाद जो है यहाँ से DC टू DC आईसी जो है यहाँ से एक लाइन निकलती है। इसमें जो है मीडियाटेक में इस लाइन का नाम रखा जाता है VPH। VPH का मतलब है वोल्टेज फोन पावर। ठीक है, जो क्वेलकम के जो CPU है उनमें जो है इस लाइन का नाम V सिस्टम रखा जाता है, मतलब वोल्टेज पूरे सिस्टम के लिए यहाँ से वोल्टेज रिलीज की जाती है। ठीक है, इससे जो नेक्स्ट मैं अभी आपको डायग्राम बताऊंगा उसमें मैं आपको कुछ एक फंक्शन बताऊंगा जो मैंने इस डायग्राम में नहीं बनाए हुए। ठीक है, VPH में क्या रहता है, VPH में यहाँ पे वोल्टेज 3.7 से 4.2 वोल्टेज निकलती है। देखिए यहाँ पे जो है हमें मिल रही थी 5 वोल्ट और चार्जिंग आईसी के बाद जो है 3.7 से 4.2 वोल्टेज हमें मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से एक लाइन निकलती है iSense। ठीक है, iSense इस लाइन का नाम है। इस लाइन का जो काम है वो है कि जो चार्जिंग आईसी यहाँ से वोल्टेज जनरेट करती है, रिलीज करती है, इसकी इंफॉर्मेशन जो है ये पावर आईसी को देता है। ठीक है, कि भाई 4.2 वोल्टेज हमने यहाँ से रिलीज कर दी है, अब आप जो है CPU के लिए
कंट्रोलिंग के जरिए जो है आप सीपीयू को बता दीजिए कि भाई लाइनें जो है बिल्कुल सही है, आप जो है स्क्रीन पे अपना एरर दिखा दीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक लगा रहता है करंट सेंस रजिस्टर। ठीक है, ये जो है करंट को सेंस करता है। मीडियाटेक में इसका नाम सी सेंस रखा जाता है और क्वालकॉम में इसका नाम SRP और SRN इस रजिस्टर का नाम रखा जाता है। ठीक है, ये जो है सीरीज में लगा रहता है। ठीक है, अगर आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में नहीं पता है तो आप जो है मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको सीरीज और पैरेलल के बारे में भी जो है इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन निकलती है बैट सेंस। ठीक है, ये क्या करता है, रजिस्टर के जो आगे की जो वोल्टेज है इसको जो है पावर आईसी को बताता है कि भाई 3.7 4.2 वोल्टेज, कितनी भी वोल्टेज हो वो यहाँ पे पहुंच रही है। ठीक है, ये इस लाइन का नाम है कि करंट सेंस जो रजिस्टर है वो जो है हमारा बिल्कुल सही है और वोल्टेज भी जो है करंट सेंस रजिस्टर बिल्कुल सही दे रहा है। ठीक है, इसके बाद ये लाइन चली जाती है हमारे बैटरी कनेक्टर में। बैटरी कनेक्टर देखिए हमने इस तरीके का यहाँ पे एक बनाया हुआ है। ठीक है, सबसे पहली जो लाइन है इसमें रहती है प्लस की लाइन रहती है, उसके बाद रहती है यहाँ पे थर्मल की लाइन में इस जो प्लस वाली लाइन है इसके जरिए जो है हमारे मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी लाइन है ये रहती है थर्मल की लाइन। ये जो बैटरी का जो है टेम्परेचर पावर आईसी को बताता है। पावर आईसी जो है सीपीयू को कंट्रोलिंग के जरिए बताता है कि भाई बैटरी का जो टेम्परेचर है वो कितना है। ठीक है, इसके बाद जो है सीपीयू यहाँ से एरर जो है डिस्प्ले पे चिपका देता है कि भाई बैटरी जो है हीट हो रही है, बैटरी जो है आपकी कूल हो रही है, ठंडी हो रही है। ठीक है, और उसके बाद जो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक लाइन और है BSI, इस लाइन को बोला जाता है BSI का मतलब है बैटरी स्टेटस फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये जो है बैटरी की इंफॉर्मेशन पावर आईसी को पहुंचाता है कि भाई बैटरी जो है हमारी 60% चार्ज है, 70% चार्ज है, 90% चार्ज है। ये जो है पावर आईसी को पहुंचाता है। पावर आईसी जो है सीपीयू को ये कंट्रोलिंग के जरिए बताता है और सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो है कंट्रोलिंग के जरिए डिस्प्ले में ये एरर चिपका देता है। ठीक है, कि आपकी जो बैटरी है वो 90% है या 70% है। ठीक है, और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो चौथी जो लाइन है वो यहाँ से ग्राउंड हो जाती है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, ग्राउंड और पॉजिटिव किसी भी सर्किट को चलने के लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अगर ग्राउंड और पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो वो सर्किट जो है काम ही नहीं करेगी। ठीक है, अभी मैं आपको दूसरा एक डायग्राम बताता हूँ जिसमें जो चीजें मैंने इसमें नहीं बनाई है वो चीजें जो है मैंने दूसरे एक डायग्राम में बना के रखी हुई। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने यहाँ पे दूसरा एक जो है हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमने चार्जिंग कनेक्टर कुछ इस तरीके का बनाया हुआ है। ये जो है वी बस यहाँ से निकलती है, ओपी सेक्शन से वी बस निकलती है। डायरेक्टली हमने यहाँ पे चार्जिंग आईसी के अंदर इसको एंटर करा दिया हुआ है। ठीक है, चार्जिंग आईसी से क्या होता है, चार्जिंग आईसी से हमारी वीबैट और जो वीपीएच है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक और चीज बना लेता हूँ। चार्जिंग आईसी से जो है वीबैट निकलती है और यहाँ से जो है वीपीएच हमारे जैसे कैमरा हो गया, ठीक है, डिस्प्ले हो गया और हमारा जो है यहाँ पे ऑडियो सेक्शन हो गया, वीडियो हो गया और 4GPA हो गया और 2GPA हो गया, रिंगर, वाइब्रेटर, स्पीकर, इन सभी सेक्शनों के लिए यहाँ से जो है वोल्टेज निकलती है। ठीक है, इसमें जो वोल्टेज रहती है वो रहती है 3.7 से 4.2। ठीक है, इसके बाद जो है चार्जिंग आईसी से 3 प्रकार के फंक्शन के लिए यहाँ से जो वोल्टेज निकलती है। एक तो वीबैट हो गया और वीपीएच हो गया और सेकेंडरी वीपीएच हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जो वीपीएच है वो जो है हमारा यहाँ से निकलता है बूस्ट कॉइल के जरिए, यहाँ से निकलता है पावर आईसी के अंदर। पावर आईसी के लिए यहाँ से ये वोल्टेज निकलती है। ठीक है, इसमें पावर आईसी के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने बक कॉइल यहाँ पे लगाई गई है। ठीक है,
बक कॉइलें यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। ये जो है सीपीयू के लिए निकलती है, और कुछ जो कॉइलें हैं वो, कुछ जो बक कॉइलें हैं वो जो है एलडीओ के जरिए पावर आईसी के अंदर ही जो है इनपुट करती है। आउट भी पावर आईसी से ही करती है, और इन भी जो है पावर आईसी के लिए ही करती है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है कि ये जो है पावर आईसी के अंदर लगे जो एलडीओ है उसको जो है ये ऑन करते। जब तक हमारे जो एलडीओ ऑन नहीं होंगे तब तक जो है हमारा मोबाइल बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। जो पहली जो कॉइल है वो है एच एलडीओ, ठीक है। एच एलडीओ का मतलब है हाई एलडीओ, और दूसरी जो कॉइल है वो है बक सीपीयू के लिए निकलती है। इसमें वोल्टेज रहती है 0.6, तीसरी में भी जो है 0.6 रहती है, चौथी में भी 0.6, पांचवी में भी 0.6, और छठी में जो है यहाँ पे 1.8 यहाँ पे निकलती है, और फर्स्ट वाली में जो है वो 2.1 यहाँ पे निकलती है, ठीक है। ये जो हाई एलडीओ और लो एलडीओ है ये जो है पावर आईसी के अंदर ही इनपुट होते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से जो है फ्रेंड्स एक यहाँ पे जो है एक क्रिस्टल भी लगा रहता है। क्रिस्टल जो है मोबाइल में एक हार्ट की तरह काम करता है। अगर जो है हार्ट हमारा काम करना, ये मोबाइल का हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो मोबाइल जो है बिल्कुल भी ऑन नहीं होगा, ठीक है। क्रिस्टल का जो सर्किट सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है, और इसको जो है हम लोग एक्स से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या रहता है, ये जो है 1.8 की वोल्टेज यहाँ पे लेता है, और 2 टाइप की यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है। इसमें जो वोल्टेज रहती है फ्रीक्वेंसी में भी 1.8 रहती है, और इन फ्रीक्वेंसी का जो नाम है वो है स्लीप क्लॉक और बेसबैंड क्लॉक, ठीक है। अगर ये फ्रीक्वेंसी भी इस पावर आईसी के अंदर इनपुट नहीं होगी तो हमारा जो मोबाइल है वो ऑन नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, सीरियल डाटा और सीरियल क्लॉक हमने बनाया हुआ है। ये जो है पावर आईसी की कंट्रोलिंग जो है सीपीयू यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। सीरियल डाटा का मतलब एससीएल का मतलब यहाँ पे है सीरियल डाटा, और एसडीए का मतलब है एससीएल का मतलब है सीरियल क्लॉक, और एसडीए का मतलब है सीरियल डाटा। इन जो लाइनों में जो वोल्टेज रहती है 1.8 इनमें वोल्टेज रहती है, ठीक है। ये जो है I2C प्रोटोकॉल है। अगर I2C या SPI प्रोटोकॉल या डुअल कंट्रोलिंग प्रोटोकॉल के बारे में आपको नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जो है आपके लिए इसकी भी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। इसके बाद जो है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए चार्जिंग आईसी की कंट्रोलिंग भी SCL और SDA की माध्यम से सीपीयू यहाँ पे करता है। पूरे मोबाइल की जो कंट्रोलिंग है वो यहाँ पे सीपीयू ही करता है, ठीक है। तो हमारा जो मीडियाटेक का जो मोबाइल है वो कुछ इस तरीके से वर्क करता है। डेड मोबाइल की मैंने आपको ये टेस्टिंग बताई है। अगर हमारे पास डेड मोबाइल आता है तो हमें जो है इस तरीके से अपने मोबाइल को चेक करना रहता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जो है कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और आप जो है मेरा वीडियो कहाँ से देखते हैं आप ये भी जो है मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिमाचल।